Hello everyone, welcome to IFS and welcome to today's concept video। तो आज हम रिमान इंटीग्रेशन के रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें कैसे जानने वाले हैं कि देखो रिमान इंटीग्रेबल फंक्शंस यानी कि क्या होता है। तो जिन फंक्शंस का जो लोअर इंटीग्रल है एंड जो अपर इंटीग्रल है वो मैच कर जाए उनको हम कहते हैं रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन। अब गाइस रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन अगर हम बाय डेफिनेशन देखना चाहे तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट नो टू डिड्यूस। पहले हमें उस सारे एलपीएफ, फिर उस सारे एलपीएफ्स के कलेक्शंस का सुप्रीमम देखना पड़ेगा, फिर सारे यूपीएफ्स आ जाएंगे, फिर उन सारे यूपीएफ्स के कलेक्शन का इन्फिमम देखना पड़ेगा एंड फिर देखना पड़ेगा कि ये दो क्वांटिटीज़ मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इसके बदले अगर हमको क्वेश्चंस ईजिली करने हैं, जल्दी जल्दी करने हैं, तो कुछ क्लास ऑफ फंक्शंस पता होने चाहिए जो ऑलरेडी गाइस कैसे हमारे रिमान इंटीग्रेबल है। तो वही हम पहले देखेंगे कि विच फंक्शंस आर रिमान इंटीग्रेबल। कौन से फंक्शंस फॉर श्योर हमें पता है अगर ये एक कैटेगरी में हमारे फंक्शन आ गए तो वो पक्का रिमान इंटीग्रेबल होने ही वाले हैं। यू डोंट हैव टू चेक एनीथिंग अबाउट देम, कुछ आपको एलएफ यूएफ कुछ नहीं कंसिडर करना है। सिंपली वो फंक्शंस अगर इस कैटेगरी में है कहीं पे तो वो रिमान इंटीग्रेबल हमारे बन जाएंगे। पहले है कंटिन्यूस फंक्शन। अगर गाइस आपके पास कोई कंटिन्यूस फंक्शन है तो वह हमेशा ही हमारा रिमान इंटीग्रेबल होता है। जैसे हमें पता है रिमान इंटीग्रेबल के लिए हमें क्लोज इंटरवल लेते हैं ए बी, फिर उस क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर हमारे पास एक बाउंडेड फंक्शन रहता है। ये बेसिक रिक्विजिट्स है। अगर फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है या नहीं है देखना है तो ये तो पहले होना चाहिए, फंक्शन बाउंडेड डिफाइन होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। अगर गाइस वो फंक्शन कंटिन्यूस आ गया तो वो ऑटोमेटिकली रिमान इंटीग्रेबल हो जाता है। अब यहाँ पे तो हमारे पास बहुत बड़ा क्लास है कंटिन्यूस फंक्शंस का, सारे हमारे ट्रिगो फंक्शंस कंटिन्यूस हैं तो वो रिमान इंटीग्रेबल बन जाएंगे। सारे हमारे पॉलिनोमियल फंक्शंस कंटिन्यूस है तो वो रिमान इंटीग्रेबल बन जाएंगे। सारे हमारे लॉग फंक्शंस कंटिन्यूस है तो रिमान इंटीग्रेबल। तो जितने भी कंटिन्यूस फंक्शंस हमें पता है गाइस वो इमीडिएटली हमारे रिमान इंटीग्रेबल बन जाएंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज अब हम ये जो कंडीशन है कंटिन्यूटी की वो थोड़ी सी रिलैक्स करना चाहते हैं। मतलब अगर आपके फंक्शन के पास फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज है तब भी गाइस बात बन जाएगी, बात चल जाएगी। अगर आपका फंक्शन एक दो या कुछ फाइनाइट पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस मतलब ऐसे कुछ ग्राफ है उसका तो ये फंक्शन आराम से हमारा रिमान इंटीग्रेबल, क्योंकि दिख रहा है कि यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूस है, यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूस है, तो दो ही डिसकंटिन्यूटीज है इसके पास, फाइनाइट है, तो ये ऑटोमेटिकली गाइस रिमान इंटीग्रेबल हमारा बन जाने वाला है। मतलब आपके फंक्शन के पास अगर थोड़ी बहुत डिसकंटिन्यूटीज है, ठीक है, फाइनाइट है, तो कोई दिक्कत नहीं आती फंक्शन को रिमान इंटीग्रेबल होने के लिए। अब ये जो कंडीशन है वो हम और थोड़ी रिलैक्स करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। अब फंक्शन विद काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, अगर आपके फंक्शन के पास काउंटेबल डिसकंटिन्यूटीज है तब भी का जो फंक्शन आराम से हमारा रिमान इंटीग्रेबल होने वाला है। अब इस पर्टिकुलर का इस रिजल्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कोरोलरी है, आप सोचना इसके बारे में। तो यहाँ पे देखो तीन क्लास तो इजीली हमारे पास आ गए हैं। कंटिन्यूस फंक्शन हमेशा रिमान इंटीग्रेबल, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज कोई दिक्कत नहीं, हमेशा रिमान इंटीग्रेबल, काउंटेबली मेनी डिसकंटिन्यूटीज तो भी कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन गाइस हमारा रिमान इंटीग्रेबल ही रहने वाला। अब जो हम कोरोलरी की बात कर रहे थे, रिजल्ट की बात कर रहे थे, तो गाइस आपने मोनोटोनिक फंक्शंस के बारे में एक रिजल्ट पढ़ा रहेगा। मतलब वेदर दैट फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, कोई भी एक मोनोटोनिकली, तो उसके डिसकंटिन्यूटीज के बारे में हमें एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट पता है कि मोनोटोनिक फंक्शंस के पास हमेशा काउंटेबली मेनी ही डिसकंटिन्यूटीज हो सकती है, यानी कि एट मोस्ट काउंटेबल। मोनोटोनिक फंक्शंस के पास कभी भी आपकी अनकाउंटेबल डिसकंटिन्यूटीज कभी भी निकल के नहीं आ सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक मोनोटोनिक फंक्शन गाइस हमारा रिमान इंटीग्रेबल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मोनोटोनिक है तो काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ही रहेगी, एट मोस्ट काउंटेबल, यानी कि हो भी नहीं सकती, फाइनाइट हो सकती है या तो काउंटेबल इन्फिनिट हो सकती है। बट इन तीनों ही सिनारियोज में फंक्शन हमेशा आ रहा है रिमान इंटीग्रेबल है। तो कोई भी मोनोटोनिक फंक्शन ले लो, ब्लाइंडली हम कह सकते हैं कि वो हमारा क्या है, रिमान इंटीग्रेबल है।
अब गाइज इसके बाद हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जनरलाइज रिजल्ट यहाँ पे देखने वाले हैं। जनरलाइज रिजल्ट क्या है? अगर उस जनरलाइज रिजल्ट को आप पढ़ोगे तो जो पीछे हमने 3 क्लास देखे हैं फंक्शंस के, वो तुरंत ही उससे एज अ सब कोरोलरीज करके निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये जनरलाइज रिजल्ट क्या है अबाउट द रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस? तो ये नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट कंडीशन आपको दे रहा है। अ फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल if and only if it has discontinuities which is having a major zero। अब ये जो मैंने कहा वो मेजर थ्योरेटिक पर्सपेक्टिव से कहा। सिंपल यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज कंटिन्यूस ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ऑलमोस्ट एवरीवेयर ये क्या फंडा है कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर मतलब सभी ही जगह पे कंटिन्यूस है, बस कुछ कुछ जगह छूट रही है। वो कुछ कुछ जगह छूटी है डोमेन की, इसको हम बेसिकली कैप्चर करते हैं नोशन ऑफ मेजर से। तो जब आप मेजर थ्योरी वगैरह पढ़ोगे ना गाइस, तब आप इसको और अच्छे तरीके से समझोगे कि मेजर क्या होता है। बेसिकली सिंपल भाषा में बात करें तो मेजर हमारे लेंथ की जो कंसेप्ट है ना, उसका ही एक क्या है, एक एक्सटेंशन है, जनरलाइजेशन है। हम लेंथ बेसिकली इसकी फाइंड करते हैं तो इंटरवल्स की हमें पता है, ठीक है, या फिर यूनियन ऑफ इंटरवल्स की लेंथ निकालना हमें पता है। इंटरवल a, b है तो b माइनस से उसकी लेंथ बन जाएगी, वेदर इट इज ओपन क्लोपन एनीवे। बट हम क्या करते हैं थोड़े से और जनरलाइज सेट्स, मतलब चलो इंटरवल नहीं है, कुछ एल्डर इधर के ही ऐसे किस्म अलग अलग तरीके के हम इंटरवल्स देखते हैं। काफ़ी बहुत वियर्ड भी आते हैं सेट्स, सबसेट्स ऑफ आर, तो उनके लेंथ के बारे में हम सोचने की कोशिश करना चाहते हैं। तो वो हमारा एक नोशन ऑफ मेजर आ जाता है। तो गाइस ऑलमोस्ट एवरीवेयर कंटिन्यूस होने का मतलब ये होता है कि जहाँ वो डिसकंटिन्यूस है उस सेट का मेजर जीरो है। मतलब ऐसे समझो कि उस सेट का लेंथ ही जीरो है। लेंथ जीरो होना मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि कंटिन्यूस ऑलमोस्ट एवरीवेयर, यानी कि जहाँ पे वो डिसकंटिन्यूस है, जिस जगह पे वो जगह बहुत ही नेग्लिजिबल है, मेजर जीरो की है। तो इस रिजल्ट को जब आप आगे जाओगे तो और अच्छे तरीके से समझोगे, बट ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसी के रिजल्ट के जो हमने प्रीवियस 3 चीज़ें देखी है वो इमीडिएट कोरिलेट्स निकल के आती है, ठीक है। एक सिंपल चीज़ है, अगर हमारे पास कोई काउंटेबल सेट है तो उसका मेजर गाइस 0 हो जाता है, ठीक है। तो काउंटेबल यानी कि अगर एम्प्टी है, फाइनाइट है, काउंटेबल इनफाइनाइट है, ठीक है, तो ऐसे सेट्स का मेजर जो है, लेंथ जो है हमेशा 0 होता है। तो ऑटोमेटिकली अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन निकल के आ गया, ठीक है, तो उसके पास तो डिसकंटिन्यूटीज ही नहीं है, एम्प्टी सेट हो गया तो मेजर 0 हो गया। फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज यानी कि काउंटेबल ही सेट है तो उसका मेजर 0 हो गया। काउंटेबल ही मैंने डिसकंटिन्यूटीज है तो मेजर अगेन उसका डिसकंटिन्यूटीज का 0 है। तो जहाँ जहाँ मेजर 0 हमें मिलेगा डिसकंटिन्यूटीज का, वो फंक्शन हम कहेंगे कंटिन्यूस ऑलमोस्ट एवरीवेयर है। कंटिन्यूस ऑलमोस्ट एवरीवेयर है यानी कि वो रीमान इंटीग्रल, ठीक है। इसी के ऊपर एक सिंपल क्वेश्चन है जो हमें डिस्कस करना था। बाउंडेड फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल, इट इज़ पॉसिबल, एंड देन वी हैव द ऑप्शंस। तो कहीं कहीं ऑप्शंस पे सफिशिएंट कंडीशंस लिखी हुई है, कहीं कहीं जगह पे सफिशिएंट एज वेल एज नेसेसरी कंडीशन मेंशन की गई है। तो क्या है? बाउंडेड फंक्शन एफ इज रीमान इंटीग्रेबल, इट इज़ पॉसिबल, ऑप्शन ए सेइंग इफ इट इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर। यस, अभी हमने देखा अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो रीमान इंटीग्रल हो जाएगा, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है, ये सफिशिएंट कंडीशन है। कंटिन्यूस है तो रीमान इंटीग्रेबल है। इट मे नॉट बी नेसेसरी, जो ऑप्शन बी में कह रहा है, इफ एंड ओनली इफ इट इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर। ज़रूरी है क्या कि हर एक रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन को कंटिन्यूस होना ही पड़ेगा? तो ऐसी तो कोई कंडीशन है नहीं हमारे पास। सिंपल क्या करना है, कंटिन्यूटी जो है उसकी डिसकंटिन्यूटीज जो है उसका मेजर 0 होना चाहिए, मतलब फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज चल जाती है। ऑप्शन बी इज नॉट। ऑप्शन सी कह रहा है, एक सफिशिएंट कंडीशन दे रहा है, इट इज़ पॉसिबल इफ इट इज़ कंटिन्यूस ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अभी हम जनरलाइज रिजल्ट देख के आए हैं जो कह रहा है कंटिन्यूस ऑलमोस्ट एवरीवेयर अगर है तो वो रीमान इंटीग्रेबल बन जाएगा। ऑप्शन डी बेसिकली वही जो कंडीशन नेसेसरी एंड सफिशिएंट है वो लिखा हुआ है। तो जो हमने पढ़ा था उसी के बेसिस के ऊपर ये क्वेश्चन था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, जहाँ पे बस हमें सफिशिएंट नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशंस को जज करना था रीमान इंटीग्रेबिलिटी। आई होप ये लेक्चर जो था या हमारा जो शॉर्ट कंसेप्ट था वो आपको पसंद आया रहेगा।
पसंद आया रहेगा तो गाइस डेफिनेटली लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना। ऐसे ही कंसेप्ट वीडियोस के साथ हम मिलते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, वंस अगेन हैप्पी लर्निंग टॉक।